हेलो, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीजीएल 2021 के लिए एसएससी सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। और ये है रीजनिंग का सेट फर्स्ट। रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है, यानी कि 3-4% टफ आ रहे हैं। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को एक बार देख करके जा सकते हैं। ये एक सैम्पल पेपर है। और मेरा नाम है सुरेश और मेरा एसएससी सीजीएल 2019 में सिलेक्शन हो रखा है। तो चलिए हम रीजनिंग के इस सेट के बारे में बात करेंगे। पूरे में 25% कराऊंगा और उसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। अब अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो पहले प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है और आपसे पूछा है कि एक के फलक के विपरीत क्या होगा। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखे, एक के विपरीत पूछा है, तो किसी भी पासे में जहाँ एक दिखाई दे रहा है उसको ले लो। और यहाँ इस एक वाले में 6 और 3 आपस में यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो 6 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 और 3 इस पासे पर भी आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो जब दो आपके पासे में जो फलक समान होते हैं, दो यहाँ पर दे रखे हैं, दो यहाँ पर दे रखे हैं, दो फलक समान होंगे, तो जो तीसरा फलक बचेगा इस पासे का और इस पासे का, तो यहाँ पर जो एक बचा और यहाँ पर बचा 4, तो ये 1 और 4 आपस में विपरीत फलक होते हैं। तो यहाँ से एक के विपरीत जो फलक होगा वो हो जाएगा 4, और ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से पासे वाले प्रश्नों को हल करना है। कम समय में बताऊँगा किस तरीके से करना है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि ये 7 शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में सभी में 4 आ रहा है, दूसरे में सभी ऑप्शन में 7 आ रहा है, तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 5 को देखना है कि 1 और 5 में से पहले कौन सा आ रहा है। तो मैं तुलना कर लेता हूँ सिर्फ 1 और सिर्फ 5 की। तो MAN ये कैंसिल हो रहा है, MAN कैंसिल हो रहा है, यहाँ D आ रहा है और यहाँ I आ रहा है। ABCD में D जो है वो पहले आता है और I जो है वो बाद में आता है यहाँ पर। इसका मतलब पहले 5 आएगा और उसके बाद में 1 आएगा, तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब 5 और 1 वाले जो बचे हुए हैं, तो 5 के बाद में यहाँ 3 दे रखा है, जबकि 3 में जो दे रखा है वो दे रखा है I और I के बाद में F, तो ये बाद में आएगा। तो मैं इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर देता हूँ 4। अब इनमें चेक करना है, तो यहाँ 3 और 6 में से देखना है कि 3 और 6 में से पहले कौन आएगा। तो ये रहा 3 और ये रहा 6। तो MANI और यहाँ से F और E भी सेम है, S भी सेम है और T भी सेम दे रखा है। ये यहाँ पर T भी सेम दे रखा है। तो अगर दोनों अक्षर सेम दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जिसके अक्षर ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर, उसको पहले लेते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से क्रम कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन 3 में। ये इसका था दूसरा। इस टाइप का प्रश्न हर पेपर में आ रहा है। अब अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न आपका ये रहा। तीसरा प्रश्न है, कोई श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो पहले अपन अक्षर देख लेते हैं कि कितने। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि टोटल दे रखे हैं 24 अक्षर। तो 24 में या तो जोड़ा बनता है 3 का, या बनता है 4 का, या बनता है 6 का, या बनता है 8 का, यानी इनमें कुछ पैटर्न लगता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं A और C को देखता हूँ, इसको देखा जाए तो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर, और मैं A और C को अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ वाली लाइन पर ये पैटर्न जो है वो 8-8 के सीरीज़ में टूट रहा है। तो जो पहला अक्षर सभी का A आएगा, इसका मतलब इस खाली स्थान में क्या दिखाई देगा, A के बाद में देखो यहाँ C आ रहा है, यहाँ भी C आ रहा है, तो इस पहले ऑप्शन में क्या दिखाई देगा, C के बाद में यहाँ D दे रखा है, तो यहाँ पर इस वाले खाली स्थान में तीसरी जगह क्या दिखाई देगा, D। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, D। उसके बाद में चौथा अक्षर B आ रहा है, तो यहाँ पर इस खाली स्थान में चौथे अक्षर में आ जाएगा B।
इसके बाद में यहाँ बी है, फिर पाँचवा अक्षर ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पर ए पहले से दे रखा है, यहाँ भी ए दे रखा है, फिर बी आई के आएगा, इसका मतलब बी दे रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा आई, और यहाँ पर जो दे रखा है बी आई के। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना सी बी ए, उसके बाद में डी, डी के बाद में आई ए डी और बी, और ये आपका आंसर है सी बी ए डी आई ए डी बी, ऑप्शन सेकंड। हमेशा ध्यान रखना है जब भी चॉइस का टूटेगा तो 3 4 6 8 इस तरीके से इसका बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 इस पेपर का ये है। प्रश्न नंबर 4 आपको दे रखा है कि किसी कूट भाषा में प्रेजेंट को लिख रखा है ODHFOU और फोर्स को लिख रखा है ENIDF। तो आपको डॉर्मेट्री को लिखना है। तो जैसे ही मुझे यहाँ से, तो मैं एक को उठा लेता हूँ, देखो फोर्स FORCE फोर्स, और इसको लिख रखा है ENIDF। तो F 6 पर होता है ABCD में, E 5 पर होता है तो एक कम हो रहा है, O हमेशा 15 पर होता है और N 14 पर होता है, यानी कि सभी में माइनस का एक एक हो रहा है। यही प्रश्न में माइनस का एक कर देंगे तो D से पहले C आएगा, यानी U कैंसिल हो गया पहला ऑप्शन, फिर O से N आएगा, फिर R से पहला अक्षर Q, M से L, फिर I से, यहाँ पर देखो ये जो बीच वाला अक्षर था ना, ये बीच का अक्षर, ये है उल्टा अक्षर। ABCD में जैसे I 9 पर आता है और R 18 पर आता है तो 18 और 9 होते हैं 27। इसी तरीके से इसके पहले वाले 4 में अलग लॉजिक लगेगा, यानी -1, और फिर ये M का आ जाएगा R, जबकि इस वाले में यहाँ पर R दे रखा है, यहाँ पर R नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। आगे वाले में E से F आया, इसका मतलब यहाँ +1 हो रहा है और पहले वाले में -1 हो रहा था, तो यहाँ T से क्या आ जाएगा U आ जाएगा, फिर O से P, R से S और Y से Z, तो ये करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो लॉजिक आपका जो लग रहा था वो लग रहा था माइनस का 1, बीच वाले में विपरीत और प्लस का 1। चलिए आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में बोला है कि W D का पुत्र है। W किसका पुत्र है? D का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ D, और D का जो पुत्र दे रखा है वो दे रखा है W। C D के पुत्र की पुत्री है। C जो है वो D के पुत्र की पुत्री, इसका मतलब इसकी पुत्री कौन होगी? C। ये आपकी दे रखी है यहाँ पर पुत्री। P की बहन N का विवाह W के साथ हो रखा है। तो W के साथ में विवाह हो रखा है N का, और ये N जो है वो किसकी बहन है? P की। P की ये दे रखी है बहन। आपसे आगे बोला है D K का पति है। D किसका पति है? तो यहाँ से K का पति, इसका मतलब K इसकी हो गई पत्नी। K C से किस प्रकार संबंधित है? यानी C के, देखो K C से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ C जो है ये इसके पुत्र है और ये पुत्र की पुत्री, इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई? दादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादी। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस तरीके से दे रखा है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है कि आँख, नाक, उंगलियां, बाल और हड्डियों को व्यवस्थित करना है। तो देखो इसमें नाक शरीर में एक ही होती है, ये एक, तो ये इसका पहला पार्ट आ गया नाक। उसके बाद में आदमी की आंखें 2 होती है, यानी कि ये हो गई आंखें, और आंखें आ जाएगी 2, ये एक होती है, ये आंखें 2। फिर उंगलियां, यानी उंगलियां आंखों से ज़्यादा होती है, तो अगर हाथ की और पैर की जोड़ दिया जाए तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 20। फिर आपका आता है हड्डियां शरीर में 206 अपन बोल सकते हैं, ये संख्या में ज़्यादा हो गई। फिर आते हैं बाल, जो कि बाल आपके हो गए अनंत, इन्फिनिटी मान सकते हैं, यानी कि ये संख्या में बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 1 3 5 4। इस तरीके से इसमें लॉजिक लगाएंगे। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न है 7वां, कथन निष्कर्ष का। तो मैं कथन निष्कर्ष वाले में आपको बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, कुछ जग बोतल है, कुछ का जो गोला होता है वो आपस में थोड़ा सा हिस्सा इसका कट करता है। इसको हमेशा ये दे रखा है कुछ जग, और ये दे रखा है कुछ बोतलें।
इसके बाद में आपका दे रखा है कोई बोतल कैंडी नहीं है, कोई भी बोतल कैंडी नहीं है। इसका मतलब कैंडी और बोतल का जो डायग्राम है वो आपस में कट नहीं करेगा, इसको अलग बना दिया। अगला जो दे रखा है सभी चम्मच बोतल है, सभी चम्मच बोतल है। इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर, बोतल वाले के अंदर किसका डायग्राम बनाएंगे? चम्मच का। अब ये जो चम्मच का डायग्राम है वो इस जग के डायग्राम से कट कर भी सकता है और कट नहीं भी कर सकता है, उसको अपन मानते हैं संभावना। और संभावना को हमेशा कथन और निष्कर्ष में गलत माना जाता है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ जग चम्मच है। देखो कुछ जग चम्मच है, इसका मतलब जग का और चम्मच का क्या डायग्राम कट कर रहा है? क्या यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, लेकिन कट ये कर भी सकता था। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो एक हो गई संभावना, और संभावना को हमेशा गलत मानते हैं। दूसरा, कोई चम्मच कैंडी नहीं है। देखो जब बोतल का डायग्राम और कैंडी का डायग्राम आपस में कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बोतल के अंदर चम्मच का डायग्राम दे रखा है, तो चम्मच का डायग्राम कैंडी के डायग्राम से कट नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी चम्मच कैंडी नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य हो जाएगा। कोई जग चम्मच नहीं है, कोई भी जग चम्मच नहीं है। यहाँ पर तो जग और चम्मच डायग्राम में कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कट कर भी सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हो गई संभावना, और संभावना को क्या कर देंगे? गलत। लास्ट दे रखा है कोई जग कैंडी नहीं है। देखो कोई भी जग कैंडी नहीं है, यहाँ पर तो कैंडी नहीं है, लेकिन अगर मैं कैंडी वाले डायग्राम को यहाँ पर कट करवा दूँ तो हो भी सकता है। इसका मतलब ये 100% सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही हुआ, लेकिन अगर मैं पहले और तीसरे निष्कर्ष को देखूं तो आप हमेशा ध्यान रखो, अगर एक जगह नाम आ जाता है कुछ और एक जगह पर नाम आता है कोई नहीं, जैसा कि पहले और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, और ये बीच वाले दोनों के दोनों नाम सेम आ जाते हैं, तो उनमें अगर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं और दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं, तो इन दोनों में आइदर और की कंडीशन लगती है, यानी या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष सही है और दूसरा इसका अनुसरण कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न आपका दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें दे रखा है इम्पटी को लिखा रखा है AVROG, पुश को लिख रखा है JUWR, और एस्पायर को लिखना है किस तरीके से लिखेंगे। तो इम्पटी का मैं लिख देता हूँ EMPTY, और इसका लिखा हुआ है AVROG। इसको जैसे ही देखा तो मुझे यहाँ समझ में आया 5 और यहाँ G का 7, यहाँ M का 13 और O का 15, और यहाँ से Y 25 और यहाँ पर 1। इसका मतलब जैसे ही क्रॉस कोडिंग लगाई तो क्रॉस कोडिंग में प्लस का क्या जुड़ रहा है? 2। तो इसमें भी अपन क्रॉस कोडिंग लगा देंगे। एस्पायर का आपसे पूछा है, तो एस्पायर का A का 3 यानी कि C, और E का आ जाएगा 5 यानी 7 का मतलब G। तो पहला तो G और लास्ट में C, तो देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, S 19 पर आता है और U 21 पर आता है, तो इतना ही चेक करना था, U 21 पर है और यहाँ V दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का C, यानी कि क्रॉस में प्लस का 2 लग के इसकी कोडिंग लग रही थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर। ये भी वापस आपका कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। देखो वापस समझ लो, सभी लकड़ियाँ कुर्सियाँ हैं। इसका मतलब ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है लकड़ियों का, और सभी की सभी लकड़ियाँ क्या दे रखी है? कुर्सियाँ, यानी कि ये डायग्राम किसका है? कुर्सी का। सभी कुर्सियाँ बेंच है, इसका मतलब इस वाले डायग्राम के ऊपर किसका आ जाएगा? बेंच का डायग्राम आ जाएगा। ये रहा बेंच का डायग्राम। सभी प्लास्टिक लकड़ियाँ, इसका मतलब प्लास्टिक वाला डायग्राम इस लकड़ी के डायग्राम के अंदर आएगा। अब सब देखो, जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सही होता है। तो अगर मैं बात करूं, सभी लकड़ियां बेच है, यानी कि सभी लकड़ियां बेच है, यानी अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी देर का, इसका मतलब सही है। सभी प्लास्टिक कुर्सियां हैं, सभी की सभी प्लास्टिक कुर्सियां यानी अंदर से बाहर जा रहे हैं, सभी, तो सभी सही हो जाएगा। कोई बेच प्लास्टिक नहीं है। जब सारे कथन सकारात्मक दे रखे हो तो यहाँ जैसे ही नकारात्मक निष्कर्ष आएगा उसको सीधा सीधा क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा और आगे वाले निष्कर्ष तीसरा गलत हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर दे रखा है 10। 10 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, 10 नंबर प्रश्न में अगर मैं बात करूं, किसी निश्चित भाषा में ही वाज इन्वाइटेड का लिखा हुआ है NUVUDU और सी इन्वाइटेड देम का लिख रखा है HUDURU और सी वाज देर का लिख रखा है TUVURU और आपसे पूछा देर का कोड क्या होगा। देखो देर यहाँ दिख रहा है, अगर मैं वाज का और सी का कोड निकाल दूं तो देर का निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले में देखूं, यहाँ देखो मैं गोला कर रहा हूँ सी और यहाँ पर भी मैं गोला कर रहा हूँ सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले में और इस वाले में। जैसे ही अपन ने इन दोनों में देखा तो क्या आर यू कॉमन है, क्या यहाँ पर आर यू दे रखा है और यहाँ पर आर यू दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आर यू इसका कॉमन हो जाएगा सी का। अब वाज का अपन को निकालना है, तो वाज देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये वर्त कर रहा हूँ वाज का और यहाँ पर भी देखो ये वाज का दे रखा है। जैसे ही इन दोनों को गोला किया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है VU, इस पर मैंने यहाँ पर आयत बना दिया और इस पर भी आयत बना दिया, तो आपका देर का क्या बचा TU। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TU 10 नंबर प्रश्न में। इसके आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका देर का है, वही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, किस तरीके से करना है। देखो आपसे दे रखा है फ्रीक्वेंट का लिख रखा है ये वाला और नॉमिनेट का लिखना है, किस तरीके से आएगा। तो मैं एक बार के लिए फ्रीक्वेंट को लिख देता हूँ FREQUENT और यहाँ पर दे रखा है RFSGUOFV। तो जैसे ही इसको देखा तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि F 6 पर है, R 18 पर है, E 5 पर है और Q 17, U 21, E 5, N 14 और T 20 और यहाँ पर दे रखा है R 18, F 6, S 19, G 7, U 21 और O 15 और F का 6। जैसे ही अपन ने इस वाले को यहाँ से देखा तो क्या लॉजिक लग सकता है, इसको देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है R, ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 17। जैसे मैंने देखा 17 से क्या हुआ आपका यहाँ हुआ 18, 5 से 6, 18 से 19 और 6 से 7, यानी क्रॉस में प्लस का 1 जुड़ा और यहाँ T 20 से 21, 14 से 15 और 5 से 6 और 21 से 22, यानी कि यहाँ भी क्या जुड़ा प्लस का 1। अब इस वाले का निकालना है नॉमिनेट का, तो NOMINATE एक एक जोड़ के लिख देते हैं, I से J, M से N, O से P और N से O, यानी कि इतने से आपको समझ में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा JNPO। फिर यहाँ से निकाल दो E से F, T से U, A से B और N से O, तो ये हो जाएगा FUBU। प्लस का 1 की कोडिंग लग रही थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। अगर मैं प्रश्न नंबर 12 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 12 आपका इस तरीके से दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 में आपको दे रखा है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है, क्या होगा। तो ये जो R बनेगा इसका इस तरीके से उल्टा R बन जाएगा, तो ये पहले में उल्टा R दे रखा है, गलत हो गया, बाकी सारों में सेम है। अब यहाँ जो 4 बन रखा है, इस 4 का इस तरीके से वापस ये मिरर में दूर चला जाएगा, तो ये भी सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपका जो दे रखा है ना वो इस तरीके से नहीं दे रखा है, यहाँ जो दे रखा है वो ऊपर की तरफ, तो चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया। जेड जो बनेगा वो इस तरीके से उल्टा जेड बनेगा, जबकि इसमें सीधा जेड दे रखा है। कभी भी दर्पण प्रतिबिंब में जैसा आपका डायग्राम दिखा रखा है वैसा सेम का सेम डायग्राम नहीं बनता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 देखो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में दे रखा है बाम्बी और बाम्बी का दे रखा है चींटिया और पक्षती। पक्षती का क्या पूछा है, पक्षती जो है वो पक्षी से संबंधित होता है और पक्षी में ये हो जाएगा आपका इसका पंख और बाम्बी का हो जाता है चींटिया। अगर मैं अगले प्रश्न पर चलूँ, अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर में दे रखा है ध्यान शांति उपचार। आपसे पूछा ध्यान लगाने से शांति आएगी, तो उपचार करने से क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वास्थ्य।
प्रश्न नंबर 14 दे रखा है ध्यान लगाने से शांति आएगी तो उपचार करने से क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 इसका दे रखा है। 15 आपका दे रखा है कि कौन सी आकृति सही होगी? अगर मैं इसमें बात करूं तो ये पहली और दूसरी आकृति में देखो तीर का निशान नीचे दे रखा है, क्या ये वाला और ये वाला, और ये जो ब्लैक पार्ट कर रखा है इस ब्लैक पार्ट के इधर साइड वाली लाइन पर तीर का निशान है, जबकि इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब 2 में नीचे 2 में ऊपर, तो अब की बार क्या नीचे आएगा क्या? और ये जो तीर का निशान है वो हमेशा ब्लैक के पार्ट के पास वाले हिस्से में आता है, जबकि इसमें ब्लैक वाले हिस्से के पास में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा। अगर मैं दूसरे, तीसरे और चौथे की बात करूं, अब अगर इसी वाले ऑप्शन में बात करूं तो दूसरा तो आपका तीर का निशान ही उल्टा हो गया, गलत हो गया। चौथे की बात करूं, यही ब्लैक हिस्से के पास में आ गया तो ये भी गलत हो गया। देखो ये ब्लैक हिस्सा इधर दे रखा है और यहाँ पर ये तीर का निशान इधर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न दे रखा है 16 नंबर। 16 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, 16 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर वही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जूरी को लिख रखा है 1397। देखो JURY, जूरी का J होता है 13 पर, U 21 पर, R 18 पर और ये होता है 25 पर। जैसे ही यहाँ पर दे रखा है जूरी और जूरी को दे रखा है 1397, सॉरी J होता है 10 पर, तो इसके अक्षरों को जोड़ा 1 और 0 यानी कि 1 होता है, U का जोड़ा 2 और 1 को जोड़ा 3 होता है, R में 8 और 1 को जोड़ा 9 होता है और इसमें 5 और 2 को जोड़ा 7 होता है। इसका मतलब अक्षरों के योग को लिख रखा है। तो इसका लिखाएं तो F का 6, A का 1, C का 3, T 20 होता है, 20 का 2 और 0 2, 15 का 5 और 1 6, 18 का 8 और 1 9, I का 9, A का 1, L 12 और 1 13 यानी 3, यानी कि यहाँ से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अक्षरों के सभी को जोड़ करके लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलें, यानी इसका प्रश्न नंबर 17, ये भी आपका दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग से। अगर इस वाले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 17, तो अंडर का दे रखा है, अंडर का दे रखा आपका 6A 3 2 3 2 2 9, वही चीज़ है UNDER अंडर। U 21 पर आता है, इसका उल्टा लिखा हुआ है 6, 21 और 6 2 का योग होता है 27। N 14 पर आता है, इसका उल्टा 13, D 4 पर आता है, इसका उल्टा आपका आ जाएगा 23, E 5 पर आता है, इसका उल्टा 22, R 18 पर आता है, इसका उल्टा 9। उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं। तो जैसे ही अगर मैं इसकी पूरे प्रश्नों को अगर बात करें तो ये आपका लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ, फिर से आपको पूरा दिखा देता हूँ। किसको लिखना है? तो आपको लिखना है फ्लोरिना का। F 6 से क्या आ जाएगा 21, L 12 से 15, O 15 से 12, R 18 से 9, I 9 से 18, N 14 से 13 और 1 से 26। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये है ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं इसके प्रश्न नंबर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आगे चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 18 पर। और 18 जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है आपका ब्लड रिलेशन का। इस टाइप का प्रश्न आ रहा है और ये वाला प्रश्न ही सबसे आपका जो है वो डिफ़िकल्ट प्रश्न है। इसको आप पहली बार में स्किप करके ही चलना। जैसे मैं अगर इसका डायग्राम करूं, LU इसका मतलब होता है AB की माँ, इसका मतलब LU की माँ है। तो U की जो माँ दे रखी है वो दे रखा है L, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LU की माँ है। एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब यहाँ दे रखा है AB की बहन है, इसका मतलब U किसकी बहन है? R की। U जो दे रखा है वो दे रखा है R की बहन। यहाँ से अगर मैं तीसरे की बात करूँ, R, इसका P का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है AB की माँ है, इसका मतलब R P की माँ है। R किसकी माँ है? P की माँ दे रखी है। अगला दे रखा है एस्टेक का मतलब होता है PJ, PJ का मतलब AB की पत्नी, यानी P किसकी पत्नी है? J की पत्नी है। P जो है वो J की पत्नी है, ये हो गया यहाँ पर पत्नी। इसके बाद में प्लस का J प्लस N का मतलब, प्लस का मतलब होता है AB का पिता, यानी J किसका पिता है? N का। J पिता है N का, यहाँ दे रखा है पिता। और इसका मतलब क्या दे रखा है? इसका मतलब आपको दे रखा है AB का भाई है, इसका मतलब N D का भाई है। N किसका भाई है? N जो है वो D का
बाई दे रखा है। यहाँ से लास्ट में @s का मतलब क्या होता है? @ का मतलब ए बी की बहन है, यानी कि डी किसकी बहन है? एस की। डी किसकी बहन है? एस की। ये हो गई बहन। अब आ जाओ पहले पर, कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे ही पहला प्रश्न पढ़ा, यू जे की नानी है। यू किसकी? यू जो दे रखा वो जे की नानी है, इस जे की नानी। तो जे की नानी यानी कि इसके 2 पीढ़ी आगे होना चाहिए, जबकि ये तो एक ही पीढ़ी आया है, एक ही पीढ़ी में आ गया, तो यहाँ पर नानी नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है। बाकी को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे? सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 19। ये दे रखा है वापिस कोडिंग डिकोडिंग से। रीनेम को ये लिखा गया है, तो आपको क्लोज को लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ रीनेम, RENAME। रीनेम का देख रखा है GTCPGO। तो ये जो दे रखा है R18, E5, N14, A1, M13 और E5। जैसे ही मुझे ये दिखा यहाँ से, तो ये G7, T20 और C3, P16, G7 और O15, ये इस तरीके से आपका दे रखा है। यहाँ से जो दे रखा है, यानी इस वाले को किस तरीके से अपन लिख सकते हैं? तो यहाँ मैं अगर दो अक्षरों को देखूँ, 5 से 7, 18 से 20, 1 से 3, 14 से 16 और 5 से 7 और 13 से 15, यानी प्लस का 2 जुड़ रहा है दो अक्षरों में। तो CLOSED क्लोज्ड में क्या हो जाएगा? L 12 से 14, N C 3 से 5, E S 19 से U 21, O 15 से 17, Q D 4 से F 6 और E 5 से G 7। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और ये एक अच्छा प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में देखो DEAF इसका लिखा है 4, 10, 3, 24। जैसे ही मुझे ये दिखा तो 4, E5, A1, F6। 4 का तो लिखा हुआ है 4, E5 का इस दूसरे का डबल कर दिया 10, तीसरे अक्षर को फिर से 3 से गुणा करके लिख दिया 3, चौथे अक्षर को 4 से गुणा कर दिया 6 चौक 24। ऐसे इसको लिखा हुआ है, तो CLOSET इसको लिखना है, तो ये 3 का 3 आ जाएगा। L 12 पर होता है 2 से गुणा करेंगे 24, O 15 पर 3 से गुणा करेंगे 45, S 19 पर 4 से करेंगे 76, 5 का 25 और T 20 का 6 से करेंगे 120 और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करो जो दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी ये वाली आकृति दे रखी है। अब इसके अगर मैं पहले ही ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ से देखो, जो मैं इसको रेड मार्क कर रहा हूँ, जो रेड मार्क यहाँ से हो रहा है, क्या ये जो आकृति है ये वाली, यही सेम आकृति यहाँ दे रखी है, तो ये पहले में सन्निहित है, तो पहला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 के बाद में अपन चलते हैं 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। 22वें में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 22, 528, 24, आगे संख्या पूछिए 25, 676। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं 22 गुणा 22 करूँ और 22 का डबल जोड़ दूँ तो भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 528। तो इस तरीके से जैसे 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 2 कर दूं तो 625 प्लस 50, यानी क्या आ जाएगा 675। तो इस कंडीशन से आंसर आएगा 24 गुणा 24 प्लस 24 गुणा 2 जोड़ देते हैं 24 गुणा 24 यानी कि 576 और ये 48, 8 से 14 यानी कि 624। बाकी दूसरा तरीका, 22 में 1 जोड़ो 23, 23 का स्क्वायर करो 529, उसमें से 1 घटा दो 528। 24 से 1 जोड़ो 25, 25 का स्क्वायर 625, उसमें से 1 घटा दो 624। तो ये भी आपका लॉजिक लग जाएगा। वैसे 25 से 26, 26 का स्क्वायर किया 676, उसमें से 1 घटा दो 675। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो 23 दे रखा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित दी गई समीकरण सही हो जाए। इसको भी आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है प्रश्न पेपर में कि किस तरीके से। देखो 240 भाग 20 माइनस 16 गुणा 14 प्लस 120 175। अब इस वाले प्रश्न में देखो करके इसको चेक करना ही पड़ेगा, तो मैं सीधा जो है वो सी ऑप्शन उठा के देख रहा हूँ बस। 240 यानी 16 और 20 को इंटरचेंज कर रहा है और माइनस हो रहा है प्लस को,
तो यहाँ से जो भाग का निशान है वो भाग का निशान रहेगा, 20 की जगह आ जाएगा 16, उसके बाद में माइनस की जगह आएगा प्लस, और 16 की जगह आएगा 20, और गुणा में 14, और प्लस की जगह माइनस, और 120 बराबर आना चाहिए आपका 175। अब इसमें 16 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 15 प्लस यह आ जाएगा 280 माइनस 120, यानी 15 प्लस 200 160 और 15 175। तो ये करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3। अब अगले प्रश्न पर चले। प्रश्न नंबर 24 आपका दे रखा है। प्रश्न नंबर 24 में दे रखा है कि एक श्रृंखला दे रखी है 23 25 75 89 395 401। तो 23 में मैंने 2 जोड़ा 25 को गुणा किया 3 से 75 में 4 जोड़ा 79, फिर इसको गुणा किया 5 से, फिर मैंने 6 जोड़ा तो इसको गुणा करूँगा 7 से, तो ये आ जाएगा 2807। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2807। इस सीरीज़ का अपन लास्ट प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 जो दे रखा है वो आपका एक श्रृंखला से है, वापस वही इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब 6 का जोड़ा बन सकता है, या बनेगा 3 का, या 9 का भी बन सकता है। तो जैसे ही 6 अक्षर को देखा 3 और 3 6 ये यहाँ तक का, फिर 3 और 3 6 यहाँ तक का, और फिर यहाँ से देखो टी आ रहा है, पहला टी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी टी आएगा। फिर दूसरा एच आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ पर भी एच होगा। तीसरा ओ आ रहा है, ओ है, यहाँ पर भी क्या आएगा ओ। चौथा अक्षर मुझे यहाँ नहीं पता, लेकिन यहाँ जी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चौथा अक्षर जी आएगा, और यहाँ पर भी चौथा अक्षर जी। फिर एम आएगा तो यहाँ एम, और अगला अक्षर के, या एम और के। तो आपका आंसर आया एच जी टी एम के ओ जी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इसका सेकंड। तो ये आपका था इस तरीके से एक सैम्पल पेपर, जो कि पूरे 25 के 25 प्रश्न थे, और इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ रहा है, एक तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। एक तो ये वाला प्रश्न आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। एक जो गणितीय संक्रिया का है, जो चिन्ह बदलने वाले प्रश्न आ रहे हैं, एक उस वाले को भी आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। 2 प्रश्नों को तो हमेशा ध्यान रखो कि दोनों बड़े बड़े आ रहे हैं, और दोनों प्रश्नों को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरीके के सैम्पल पेपर के साथ में आगे